औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने जिन सादिक़ीन के साथ रहने का हुक्म दिया है, हम जब से ये आयत उतरी है उस वक्त से सादिक़ीन के साथ हैं और उठते बैठते नशिस्त में बज़्म में जहां पर भी होते हैं हम उन्हीं सादिक़ीन का तज़किरा करते हैं। ये ज़िक्र हुसैन की मजलिसें ये सादिक़ीन के तज़किरे की मजलिसें और जो इन मजलिसों में आ जाता है वो कूनू मअस सादिक़ीन की मंजिल पर आ जाता है, वो सच्चों के साथ होने की मंजिल पर आ जाता है। जाहिर सी बात है, सीधा सा जुमला है कि अपने अहद का सबसे बड़ा सच्चा था हुसैन और जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए इसका मतलब है वो सच के मुकाबले पे आया और सच के मुकाबले पे झूठ ही आया करता है। तो जिक्र हुसैन जिक्र सदाकत है। बाकी लोगों को इख्तिलाफ है क्या इस जुमले से जो चुप बैठे हुए हैं? जिक्र, अब दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे पता चाहिए कि भाई ये जुमला आप इसको कबूल कर रहे हैं। जिक्र हुसैन जिक्र सदाकत है या नहीं? जिक्र हुसैन सच का जिक्र है, जिक्र हुसैन सदाकत का जिक्र है, जिक्र हुसैन नजाबत का जिक्र है, जिक्र हुसैन सयादत का जिक्र है, जिक्र हुसैन शराफत का जिक्र है,
जिक्र हुसैन रिसालत का जिक्र है, जिक्र हुसैन नबुव्वत का जिक्र है, जिक्र हुसैन इमामत का जिक्र है, जिक्र हुसैन विलायत का जिक्र है। और अगर मारिफत जाग रही है तो जिक्र हुसैन खुद अल्लाह का जिक्र है। ये जिक्रुल्लाह है, जिक्रुल्लाह है। अल्लाह ने खुद कह दिया था फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरा। सूरह जुमुआ में इरशाद फरमाया कि जब नमाज से फारिग हो जाना तो जिक्रुल्लाह कर लेना। इसका मतलब है कि नमाज वाला जिक्रुल्लाह और है और ये वाला जिक्रुल्लाह और है। कहा कि जब अल्लाह का जिक्र कर लेना तो फिर जिक्रुल्लाह करना। नमाज भी तो जिक्रुल्लाह है। तो अब ये जिक्रुल्लाह क्या है? ये जो नमाज के बाद अल्लाह कह रहा है फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, इशारा देख रहे हो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। जब नमाज खत्म हो जाए तो दुनिया में फैल जाना और फैल कर जिक्रुल्लाह करना, अल्लाह का फर्ज तलाश करना और जिक्रुल्लाह करना, फैल जाना चारों तरफ। मुझे बताओ इस आयत पर अमल कौन कर रहा है? जैसे ही हम नमाज पढ़ लेते हैं तो कभी इस इमाम बारगाह में कभी उस इमाम बारगाह में फैल कर जिक्र हुसैन कर रहे हैं। फंतशिरू फिल अर्ज़, मुंतशिर हो जाओ, फैल जाओ और दुनिया के चप्पे चप्पे में जिक्रुल्लाह करो। तो इस वक्त दुनिया के 25,000 शहरों में जिक्र हुसैन हो रहा है। तो जिक्र हुसैन के जरिए जिक्रुल्लाह ही तो हो रहा है, जिक्रुल्लाह ही तो हो रहा है। तो अब कौनो मासादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम सच्चा है मोहम्मद, हम उसके साथ। सच्ची है मोहम्मद की बेटी, हम उसके साथ। सच्चा है मोहम्मद का बड़ा नवासा, हम उसके साथ। सच्चा है मोहम्मद का छोटा नवासा, हम उसके साथ। सच्चा है मोहम्मद के छोटे नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हम उसके साथ। सच्चा है मोहम्मद बाकर, हम उसके साथ हैं। सच्चा है जाफर सादिक, हम उसके साथ हैं। तो मोहम्मद बाकर भी सादिक और मोहम्मद बाकर का बेटा भी सादिक, जिसका नाम ही सादिक, यानी नबी के सादिक का बेटा इमाम सादिक और उसका बाबा मोहम्मद बाकर। आज 2 इमामों का तस्करा है, सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि रोड ब्लॉक है और ये जुलूस है, वहां से तो हमें पीछे से आना पड़ा, वो बाईपास और वो थाना मोड़ की तरफ से हम आए हैं। तो मैं तकरीबन इस वक्त 15 मिनट लेट हुआ। तो मुझे पेंशा साहब ने कहा है कि आप अपने वक्त को कामिल कीजिएगा, कोई इजाजत है? तो जो है सब मेरे साथ हैं। तो मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूं कि मोहम्मद बाखिर भी सादिक और जाफर सादिक भी सादिक। कि इल्म की मंजिल पर हर सादिक उस इल्म की मंजिल पर है जिस इल्म की मंजिल पर वारिस कुरान मोहम्मद मुस्तफा। जुमले कभी महफूज किया करें, इतने वजनी जुमले आपके हवाले करता हूं। हर इमाम इल्म की उस मंजिल पर है जिस मंजिल पर वारिस कुरान मोहम्मद मुस्तफा है। जो इल्म कुरान मोहम्मद मुस्तफा का है वही इल्म कुरान हर वारिस मोहम्मद मुस्तफा का। ठीक है? तो अब तस्करा है बाक़िरुल इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, उस मोहम्मद का कि जो इल्म अव्वलीन और आखिरीन को शिगाफ्ता करने वाला और शिगाफ्ता करके दुनिया में फैलाने वाला। पूरे इल्म को मेरे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में फैला दिया और ऐसे फैलाया कि मदीने में एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, इल्मी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जामे इल्मी की बुनियाद मेरे इमाम बाखिर ने रखी, इसीलिए बाखिरुल इल्म कहा जाता है। और पैगंबर ने कहा था, जाबिर अपने सहाबी से कहा था, पैगंबर ने अपने दोस्त से कहा था, पैगंबर ने अपने यार से कहा था, ऐ जाबिर जब मेरे 5वें बेटे मोहम्मद से मिलना तो उसे इस मोहम्मद का सलाम कहना, उसे मुझ मोहम्मद का सलाम कहना। यानी अपने सहाबी को एक अमानत दी थी।
अपने सहाबी को अमानत दी थी कि ये अमानत मेरे अहले बैत तक पहुंचा देना। जुमला महफूज ही नहीं किया, जुमले को जाया कर दिया। सहाबी से कहा था कि अहले बैत को सलाम कह देना, और सहाबी कितना अमीन है कि वो ढूंढ रहा था ऐनल बाकिरो, ऐनल बाकिरो, बाकिर कहाँ है, बाकिर कहाँ है। सहाबी कितना अमीन था, पैगंबर के सहाबी कितने अमानतदार थे कि वो ढूंढते रहे। कितने दौरे इमामत गुजर गए, और ऐसे में जब मोहम्मद बाकिर का जमाना आया और किसी ने कहा कि तुम पूछते रहते हो ऐनल बाकिरो, ऐनल बाकिरो, ऐनल बाकिरो, वो बाकिर कहाँ है, वो बाकिर कहाँ है, वो बाकिर कहाँ है। और जब उस बाकिर से मुलाकात हुई तो कहा आप बाकिर हैं, आप मोहम्मद बाकिर हैं। कहा हाँ मैं मोहम्मद बाकिर हूँ। कहा जरा चल के दिखाइए, जरा चल के दिखाइए। मोहम्मद बाकिर मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद चल के दिखाया। कहा खुदा की कसम इसी चाल से रसूल अल्लाह भी चलते थे, वही चाल है जो रसूल अल्लाह वाली चाल है। वो भी मोहम्मद, ये भी मोहम्मद, वो भी सादिक, ये भी सादिक है मेरे साथ सारे के सारे। तो एक बार जब कहा इसी चाल से मोहम्मद मुस्तफा भी चलते थे, तो अब पलट कर इमाम बाकिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के करीब आए और कहा जाबिर, जाबिर कुछ भूल तो नहीं रहे, जो मेरे जज ने अमानत दी थी वो मुझे दे दीजिए। जो मेरे जज ने अमानत दी थी वो मुझे दे दीजिए। गले से लिपट कर कहा कि आपके जज मुस्तफा ने आपको सलाम कहा, आप पर मोहम्मद का सलाम, ए इमाम मोहम्मद आप पर नबी मोहम्मद का सलाम। तो जिसको नबी सलाम करे, जिसको नबी सलाम करे, तो आप सोचिए एक किस मंजिल पर होंगे। तो मेरे इमाम बस सजाई हुई थी, जामिया इल्मी सजाई हुई थी। इमाम ने जामिया की बुनियाद रखी और इमाम के बेटे सादिक ने उस जामिया को इतना वुसअत दी, इतनी वुसअत दी, उस वुसअत में हजारों तालिब इल्म आके पढ़ने लगे। उस जामिया की शोहरत पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। पूरी दुनिया का मतलब है पूरी दुनिया। मैं मुबालगा नहीं करता मिंबर से, मैं गुलू नहीं करता मिंबर से। पूरी दुनिया का मतलब है पूरी दुनिया में। और अभी मैं उसकी आपके सामने तफसीलात बयान करूंगा तो आपके ज़हने आलिया में वो जुमले मुंतकिल हो जाएंगे कि पूरी दुनिया का मतलब है पूरी दुनिया। जहां इल्म पसंद होगा, जुमला जाया ना हो, याद रखना, जहां भी इल्म पसंद होगा वो आले मोहम्मद पसंद जरूर होगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई आलिम हो और उलमा से दूर हो। आले मोहम्मद ने कहा ना, इमाम सादिक ने शाह फरमाया नाहनुल उलमा, हम ही तो उलमा हैं। अब हम अपने को अल्लामा कह देते हैं, हालांकि मैं नहीं कहता, लोग लिख देते हैं। हम क्या जाने अल्लामा क्या होता है भाई। अल्लामा, उलमा, आलिम, ये सब समझ लें इस्तिलाही बुनियादों पर कहा जाता है कि भाई कह दिया तो बस ठीक है। लेकिन मानवी मानों में सिवाय आले मोहम्मद के न कोई अल्लामा है, न आलिम है, न आलम है। वो है उलमा, वो है आलिम और आलम कि जिनके कुलूब में इल्म कुरान मौजूद है, जिनके कल्ब में इल्म कुरान है, जिनके कल्ब में कुरान उतरा है, जिनके सहन में जिब्राइल आयतें लेकर वही लेकर उतरता था, जिनके जज ने कहा अगर सवाल करना तो सिर्फ मुझसे ही करना, सलोनी सलोनी। कोई सलोनी का दावा नहीं कर सकता, ना किसी में जुर्रत है, ना हिम्मत है, ना हौसला है, और ना इतना इल्म है कि सलोनी कहे। कुछ लोगों ने अली के बाद जुर्रत की थी, अली के बाद कुछ लोगों ने जुर्रत की और मस्जिद कूफा के मिंबर पर आकर बैठे और नाम उन लोगों के तारीख में महफूज है। मेरा हाफिज़ा जरा कमजोर है तो मैं नाम भूल गया हूं। तो वो मिंबर पे, मस्जिद कूफा के मिंबर पर जब आके बैठे, गुजर रहे थे तो मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ी, अपने वक्त के आलिम थे। नाम मुझे याद आ जाएगा तो दरमियान में बता भी दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। तो वो आके बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कहा
अली ने इसी मिंबर से सलोनी कहा था, मैं भी कहता हूं सलोनी मुझसे सवाल कर। उस मजमे में कोई अली ही का चाहने वाला भी बैठा हुआ था, अली ही का चाहने वाला भी बैठा हुआ था। उसने कहा सवाल करना चाहता हूं। का सवाल का ये जिस चूंटी ने सुलेमान के लश्कर को देखकर अपनी कौम से कहा था कि बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान की कौम तुम्हें कुचलती हुई गुजर जाए। कहां कुरान की आयत है? का ये बताओ वो चूंटी नर थी या मादा? चूंटी नर थी या मादा? उन्होंने कहा मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, अब जो मैंने सलूनी कहा। एक साथ में और सलूनी का दावा किया, बगदाद में सलूनी का दावा किया। सलूनी अली के पास थोड़ी इल्म था, सिर्फ अली के पास इल्म थोड़ी था, मेरे पास भी इल्म है। खुदा का करना ऐसा होता है कि हर वक्त अली का कोई ना कोई चाहने वाला बैठा होता है। उसने हाथ उठाया, सर एक सवाल है। हाथ उठा के कहा सर एक सवाल है। बोलो क्या सवाल है? खड़े हो जाओ। सवाल ये है कि जो मक्खी होती है इसकी आंतें इसके अगले हिस्से में होती है पिछले हिस्से में? ये सवाल सुना तो बेहोश हो गया। तो क्या पता कि कैसे कैसे सवाल कर लिए जाए, कैसे कैसे सवाल कर लिए जाए। और भी बहुत से सवाल हुए थे जो कभी निजी नशिश में बैठूंगा तो बताऊंगा। मिंबर से बातें नहीं की जाती इसलिए कि आप दीनों को ठेस न लग जाए। तो जब फरमा रहे हैं तो अब सलूनी का इल्म इनके पास है, तो उलमा यही है, अल्लामा यही है, आलिम व आलम यही है। इसलिए कि पूरा इल्म कुरान हम इस्तिलाही मानों में हैं, लुग़वी मानों में हैं, मानवी मानों में नहीं। पूरी बात मेरे पांचवें इमाम ने सजाई हुई थी और शागिर्द बढ़ते चले जा रहे थे। किसी शागिर्द ने पूछा कि फर्जंदे रसूल एक सवाल है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि अल्लाह ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया, कदालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्ज़, हमने इब्राहीम को मलकूत समावात वल अर्ज़, आसमान और जमीन का मलकूत ऐसे दिखाया। कज़ालिका ऐसे का अल्लाह कहता है कि हमने इब्राहीम को आसमान और जमीन का मरकज़े इख्तिदार ऐसे दिखाया। कहां कुरान की आयत है? तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं पूछना चाहता हूं कैसे दिखाया? मैं पूछना चाहता हूं कैसे दिखाया? जाग रहे हैं सब पीछे वाले भी? मैं पूछना चाहता हूं कैसे दिखाया? अब जो सवाल करने वाला था वो इमाम के एहतराम में गर्दन झुका के बैठा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था गर्दन झुका के, और कह रहा था मौला कैसे दिखाया? अभी उसने सवाल किया था कि मौला ने कहा गर्दन उठाओ। गर्दन उठाई तो वो खुद कहता है कि मैंने देखा कि मौला की अंगुश्ते शहादत से एक नूर की किरण फूटी। नूर की किरण फूटने के बाद बढ़ने के बाद छत को शिगाफ्ता किया। मैं देख रहा था छत को शिगाफ्ता किया। छत को शिगाफ्ता करते करते आसमानों की बुलंदियों तक पहुंची। ये मुझे बताने में देर लग रही है, ये मुझे बताने में देर लग रही है। चश्मे सदन में ये काम हुआ कि नूर की किरण मेरे इमाम के हाथ से फूटी। फूटने के बाद छत को शिगाफ्ता किया। छत को शिगाफ्ता करने के बाद आसमानों की बुलंदियों में गई, गायब हो गई। वापस इमाम की उंगली में आगे जुड़ी। मौला ने कहा ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया। ये इल्म था कि जो तकसीम कर रहे थे। इसका मतलब है कि जब इब्राहीम, जुमला दे दूं या रोक दूं? मार्फत का जुमला है, पीछे वाले हजरात की भी इजाजत है कि जुमला दे दूं। इसका मतलब है कि जब इब्राहीम मलकूत देख रहे थे तो ये इब्राहीम को देख रहे थे। मैंने तो आपकी इजाजत लेके जुमला कहा था, आप ऐसे चुप हो गए। इजाजत देते क्यों है फिर जुमला कहने की? जुमला तो मारिफत का था। ऐसे दिखाया। इब्राहिम गए और देख के वापस गोया ये इब्राहिम की मेराज थी। हाय हाय हाय, ये इब्राहिम की मेराज।